of given volume 100 centimeter cube. Find the dimensions of the can which has minimum surface area. I'll be repeating the things again कि हमें क्वेश्चन में मैंने आपको बोला तीन चीजें होती हैं. Number one is the function which you have to maximize or minimize. So in this question, surface area of the cylindrical can is minimum. तो ये आपका क्या हो गया फंक्शन. ये आपके पास सिलेंड्रिकल कैन हो गई. लेट्स से हाइट सपोज कर लिया h, रेडियस ऑफ दिस कैन इज r. तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, अब देखो जब उसने सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है इसका मतलब यू हैव टू टेक द टोटल सरफेस एरिया. यहाँ कोई चांस नहीं है कि हमें कर्व लेना है या कुछ और लेना है. वी विल टेक द टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया कौन का? आपका कैन का होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. इस सरफेस एरिया को मुझे क्या करना है? मिनिमाइज. ये मेरा टारगेट होगा. तो यहां से मुझे अपना क्वेश्चन पूरा फ्रेम कर लेना है. सरफेस एरिया पता है, इसको मिनिमाइज करना है. मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं, 0 के इक्वल पुट करूंगा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करूंगा, वहां से फिर डबल डेरिवेटिव लेंगे. डबल डेरिवेटिव में जब क्रिटिकल पॉइंट आप पुट करोगे तो आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए. डबल डेरिवेटिव की वैल्यू, क्योंकि पॉजिटिव अगर होगा तभी आपका सरफेस एरिया मिनिमम होगा. फाइन. जब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पर पॉजिटिव आती है, देन वी से दैट द सरफेस एरिया इज मिनिमम. ये तो आपका पूरा प्रोसीजर हो गया. देखो सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ा मैंने, सबसे पहले फंक्शन लिख दिया. ये आपके लिए बहुत आसान है. दूसरी चीज इसमें देखनी है फिर हमें गिवन क्या है. अब देखो यहाँ आपको गिवन क्या है? गिवन वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब. इसका मतलब इस सिलेंडर का वॉल्यूम मुझे मालूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब. वॉल्यूम सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच. 100 हो गया. अब देखो यहाँ मेरे पास फंक्शन जो है, मैंने बताया था आपको फंक्शन हमेशा 2-3 वेरिएबल्स में होगा. ये जो गिवन पार्ट है ये हेल्प करेगा फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में चेंज करने में. तो यहाँ से जो h की वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आएगी 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर. मैंने हाइट फाइंड कर ली यहाँ से. फाइन. h इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर आपने लिखा. इस वैल्यू को आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो s आपको मिल गया 2 पाई आर एच प्लस h की जगह वैल्यू डाल दो 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर. ये आपने वैल्यू पुट कर दी h की. नाउ योर कंप्लीट फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ r ओनली. सो यूल सिंपली सिंप्लीफाई इट. पाई से पाई कैंसिल हुआ बेटा, एक r से r कैंसिल हुआ, तो ये आपको मिल गया 200 अपॉन r प्लस 2 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया. फंक्शन हमारा चेंज हो गया r की टर्म्स में. अब हम अपना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे बेटा. ds अपॉन dr आप फाइंड करोगे यहाँ पर. तो ds अपॉन dr कितना मिलेगा आपको? 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन या 1 अपॉन r का जो डिफरेंशिएशन होगा आपका वो हो जाएगा -1 बाय r स्क्वायर. ये चीज याद रखनी है. अब डिफरेंशिएशन हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पर. तो ये हो जाएगा -200 अपॉन r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर. डिफरेंशिएट करोगे तो 4 पाई r. दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव. फाइन. मैंने आपको बोला हुआ है कि आप सेकंड डिफरेंशिएशन उसके साथ साथ ही कर लीजिए जिससे कि ये कंफ्यूजन ना हो. कई बार हम फर्स्ट डेरिवेटिव को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि कौन से पार्ट को हमें डिफरेंशिएट करना है. इसलिए हमने जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन किया उसके बाद ही जस्ट नेक्स्ट हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे. तो देखो बेटा 1 बाय आर स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा, 1 बाय आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2 अपॉन आर क्यूब हो जाएगा. तो ये -200 तो आपके पास एज इट इज था. 1 अपॉन आर स्क्वायर जो था उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो -2 अपॉन में आर क्यूब आ गया आपके पास, प्लस 4 पाई आर का डिफरेंशिएशन 4
पाई हो जाएगा। तो यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 400 अपॉन आर क्यूब प्लस 4 पाई। ये आपका क्या आ गया, सेकेंड डेरिवेटिव d2s अपॉन dr2। सेकेंड डेरिवेटिव को मैंने बॉक्स में डाल दिया। अब मैं आगे प्रोसीड करने से पहले एक चीज तो दिखा दूं, यहाँ r जो है आपका रेडियस है, बाकी सारी टर्म्स पॉजिटिव है, रेडियस भी पॉजिटिव होता है। तो आप एक चीज तो यहाँ से अभी अपने आप कंफर्म कर लो कि सेकेंड डेरिवेटिव आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड डेरिवेटिव विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। फाइन, तो इसमें तो कोई हमारे लिए प्रॉब्लम वाला इश्यू नहीं है कि हम सेकेंड डेरिवेटिव को क्या लिखें, कैसे लिखें। ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास। अब आपने फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करना होता है, ds अपॉन dr को आप जीरो पुट करेंगे तो वहां से आपको मिलेगा -200 अपॉन r स्क्वायर प्लस 4 पाई r इज इक्वल्स टू 0। तो 4 पाई r इज इक्वल्स टू 200 अपॉन r स्क्वायर। शिफ्ट करोगे तो r क्यूब की वैल्यू आ जाएगी बेटा 200 अपॉन 4 पाई। दिस इज द वैल्यू ऑफ r क्यूब। यहां से कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा आपके पास 50 अपॉन पाई, r क्यूब की वैल्यू। अब इस r क्यूब को पहले तो आप r क्यूब को ही यहां पुट कर दो, d2s अपॉन dr2 एट r क्यूब इज इक्वल्स टू 50 अपॉन पाई इज इक्वल्स टू, पुट करोगे बेटा तो 400 पाई अपॉन 50 प्लस 4 पाई। दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। सो व्हाट वी हैव सीन, वी हैव सिंपली सीन दैट सेकेंड डेरिवेटिव एट क्रिटिकल पॉइंट इट इज पॉजिटिव, देयरफॉर वी विल राइट surface area is minimum. This implies S is minimum when R is equals to 50 by pi raised to the power 1/3। क्यूब है, क्यूब रूट लोगे तो पावर 1/3 हो जाएगी। ये आपको रेडियस मिल गया। क्वेश्चन में अब देखो मैंने कहा था जो पूछने वाला पार्ट होता है वो और आपको चेक करना होता है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन व्हिच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। अब इस कैन में डायमेंशंस क्या क्या है, एक r है और एक h है, दो ही चीजें हैं आपके इस सिलेंडर में, वन इज r एंड वन इज h। r आपको मिल गया 50 अपॉन पाई रेज़ टू द पावर 1/3। मैंने कहा था दूसरी जो भी चीज प्रूव करनी है वो आप गिवन की हेल्प से करोगे। तो देखो बेटा गिवन में h आपको गिवन है 100 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। तो यहां आप सिर्फ इतना करोगे, h फाइंड करने के लिए यू विल सिंपली पुट h इज इक्वल्स टू 100 अपॉन पाई r स्क्वायर। r की वैल्यू आपकी कितनी है, 50 अपॉन पाई रेज़ टू द पावर 1/3, स्क्वायर करोगे तो 2/3। इसे सिंप्लीफाई कर लेना, यहां से आपको h भी मिल गया, r भी मिल गया, सरफेस एरिया को आपने मिनिमम भी प्रूव कर दिया। सो दिस प्रूव्स योर क्वेश्चन दैट ऑल द लेट्स स्टार्ट। अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। ये एक वायर हो गई आपके पास जिसकी लेंथ आपको कितनी गिवन है, 28 मीटर्स। इसके मुझे 2 पीसेस करने हैं। One of the piece is to be made into a square and other into a circle। 2 पीसेस करने हैं। लेट मी से मैंने यहां से कट कर दिया, ये वाला लेंथ मैंने x ले लिया। एक पीस जो कट किया वायर का उसकी लेंथ मैंने x सपोज कर ली, तो दूसरा पीस जो होगा आपका वो 28 माइनस x बचेगा। ठीक है, अब एक वायर से तो हमने क्या बना लिया, स्क्वायर बना लिया, और दूसरे वायर से आपने क्या बना लिया, सर्कल बना लिया। अब देखो इस वायर को मैंने यूज किया और इससे मैंने स्क्वायर बनाया। इसका मतलब इस स्क्वायर के चारों साइड्स का सम ए ए ए ए अगर मैं बोलूं तो वो किसके इक्वल होगा, x के। तो 4a जो होगा आपका वो x के इक्वल आ जाएगा। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है बेटा। इतनी एक वायर मेरे पास आई जिसकी लेंथ x मीटर्स है, मैंने इसको ऐसे फोल्ड करके मीन्स उस वायर को ही मैंने ऐसे फोल्डिंग में दे दिया,
तो वो जो चारों साइड्स का सम होगा वो आपका 4a जो है वो x के ही इक्वल होगा, क्योंकि x लेंथ की वायर से ये स्क्वायर बना। फाइन। दूसरी जो वायर थी आपके पास वो है 28 माइनस एक्स, उसको ऐसे राउंड शेप में आपने सेट कर लिया और एक सर्कल बना दिया। फाइन। तो अगर इस सर्कल का रेडियस r है तो आपके पास वायर थी 28 माइनस एक्स की, आपने ऐसे फोल्ड किया तो वो जो वायर सर्कल का सरकमफ्रेंस जो आया आपका, वो सरकमफ्रेंस आपका 2 पाई r होता है बेटा, और वो किसके इक्वल होगा 28 माइनस एक्स, क्योंकि आपके पास वायर 28 माइनस एक्स मीटर्स की थी, आपने उसको ऐसे फोल्ड किया तो आपको सर्कल मिल गया। तो दोनों चीजें, दोनों डायमेंशन आ गई आपके पास। दो चीजें ये मुझे मालूम है कि ये x है और ये 28 माइनस एक्स है। अब देखो ये कहते हैं व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ टू पीसेस, दो पीसेस जो आपने बनाए x और 28 माइनस एक्स, मुझे इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। सर्कल और स्क्वायर दोनों का कंबाइंड एरिया जो होगा वो मिनिमम होना चाहिए हमारे पास। तो देखो आई कैन राइट द कंबाइंड एरिया। कंबाइंड एरिया अगर मैं दोनों का लिखूं, so the combined area, let me write it by a, it is equals to, सर्कल के लिए, सॉरी स्क्वायर के लिए a स्क्वायर होगा, सर्कल के लिए पाई r स्क्वायर होगा। आपके पास दो अननोन चीजें हो गई, एक साइड ऑफ द स्क्वायर और एक रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको सिंगल में चेंज करना है। आपने देखा यहाँ से 4a आपका x के इक्वल है, तो यहाँ से a की वैल्यू आपकी x/4 होगी, और r अगर आप यहाँ से फाइंड करोगे तो 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई होगा। यानी कि मैंने साइड ऑफ द स्क्वायर को भी x की टर्म्स में ले लिया, रेडियस ऑफ द सर्कल को भी x की टर्म्स में निकाल लिया। दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करो तो a आपको मिल गया x/4 होल स्क्वायर प्लस पाई 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई होल स्क्वायर। तो a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस पाई 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा। तो a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ये पूरा का पूरा फंक्शन देखो अब आपका x में चेंज हो गया, और हमें इसे करना क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। यानी कि इस फंक्शन को मुझे करना है मिनिमाइज। तो मिनिमाइज अभी आपने पिछला क्वेश्चन भी मिनिमम के लिए ही किया था। मिनिमाइज के लिए वी पीपल हैव अ क्राइटेरिया कि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पर आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए, तब ये एरिया क्या होगा आपका मिनिमम। तो पहले से डिफरेंशिएट करो, dA अपॉन dx फाइंड किया बेटा, 2x अपॉन 16 हो गया ये। तो यहां आपका चेन रूल लगेगा, 2 टाइम्स ऑफ 28 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन 4 पाई, 2 8 2 2। तो यहां से dA अपॉन dx आपको मिला x/8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। अब मैंने आपको बोला है सेकेंड डेरिवेटिव आप इसके साथ ही कर लीजिए हमेशा। तो यहां जब आप सेकेंड डिफरेंशिएशन करेंगे d2a अपॉन dx2, तो x अपॉन 8 आपका 1/8 बना बेटा, 28 माइनस एक्स 1/2 पाई जो है वो कांस्टेंट है, तो यहाँ अपॉन 2 पाई मैंने एज इट इज लिखा। 28 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स का -1, तो ये प्लस हो जाएगा 1/2 पाई। तो आप खुद देखो d2a अपॉन dx2 की वैल्यू 1/8 प्लस 1/2 पाई आ गई। ये वैल्यू कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। इसका मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x, ये हमेशा क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा तो एरिया क्या होगा आपका मिनिमम होगा। लेकिन अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो dA अपॉन dx को मैं क्या पुट कर दूं, 0। तो dA अपॉन dx को जब आप 0 पुट करते हो तो x/8 माइनस
28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई, इसे आपने 0 पुट किया, इसे 0 पुट करके यू कैन सिंप्लीफाई इट, x by 8 is equals to 28 minus x upon 2 pi, 2 1 2, 2 4 8, शिफ्ट कर लो बेटा यहां से, पाई x is equals to 4 into 28 माइनस x, ये पार्ट आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहां से इफ यू विल प्रोसीड, पाई x इज इक्वल्स टू ये आपकी x की वैल्यू आ गई, यानी कि एक पीस जो था वो आपका ये मिल गया। अब आपने सिर्फ ये लिखना है, जो पार्ट हमारा राइटिंग पोर्शन होता है कि d2a अपॉन dx2 एट x इज इक्वल्स टू 112 अपॉन पाई प्लस 4, इट इज पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं कहीं भी पुट करने को, तो सेकेंड डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आ गया। दिस इंप्लाइज एरिया इज मिनिमम, एरिया हमारे पास मिनिमम है when x is equals to 112 upon pi plus 4, हमारा एरिया मिनिमम हो गया जब आपका x की वैल्यू, यानी कि एक पीस जो आपके पास है वो कितना आया, 112 अपॉन पाई प्लस 4। क्वेश्चन में पूछा था व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, तो फर्स्ट पीस आपने फाइंड कर लिया, सेकेंड पीस आप सीधा सीधा यहाँ वैल्यू पुट कर दो बेटा, यू कैन सब्स्टिट्यूट सिंपली द वैल्यू ऑफ x, आपको फर्स्ट पीस मिल गया x, so your second piece of wire is 28 minus x, that is 28 minus 112 upon pi plus 4. Fine, in this way you can find it, तो ये कितना हो जाएगा आपका 28 पाई प्लस 112 माइनस 112 अपॉन पाई प्लस 4, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। दिस इज द लेंथ ऑफ द मीटर्स, लेंथ ऑफ द सेकेंड पीस ऑफ वायर। आपके सेकेंड पीस का जो लेंथ होगा वो ये आ जाएगा 28 अपॉन पाई प्लस, आपने एक टर्म पढ़ी होगी स्फीयर, फाइन, स्फीयर का वॉल्यूम होता है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। कोन पढ़ा होगा बेटा, एक कोन आपके पास, कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका जो सरफेस एरिया होता है आपके पास वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, फाइन, उसके मैंने आपको लिखवा दिए थे शायद। अब आपके पास 2-3 केसेस आएंगे, केस 1 मैं बताता हूं आपको कि आपका ये स्फीयर है एक, इसे सर्कल नहीं बोलोगे, देखो दिस इज अ स्फीयर, 3 डायमेंशनल फिगर होता है, स्फीयर और सर्कल में यही डिफरेंस होता है कि आपका 3 डायमेंशनल फिगर है, ये स्फीयर है, इसका रेडियस आपको मालूम है, लेट मी से वी नो द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल आर, फाइन। अब इस स्फीयर के अंदर अगर मुझे कोन इंसर्ट करना है, क्वेश्चन आएंगे आपके पास में, इसलिए इसका पहले ही आपको ब्रीफ बता रहा हूं, स्फीयर के अंदर अगर हमें कोन इंसर्ट करना है मैक्सिमम वॉल्यूम का, फाइन, तो हमेशा जो कोन की हाइट होगी इट विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये चीज ध्यान रखना, यू मे नोट इट डाउन। इफ वी आर इंसर्टिंग अ कोन इनसाइड अ स्फीयर, फाइन, कोन को हम इंसर्ट कर रहे हैं स्फीयर के अंदर और कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो आपका जो कोन का हाइट होगा वो हमेशा सेंटर ऑफ द स्फीयर से पास करेगा। तो देखो ये तो रेडियस हो गया किसका, स्फीयर का, फाइन, और मान लो आपको कोन की डायमेंशन दी हुई है स्मॉल आर और हाइट जो है आपकी
इस डिस्टेंस को मैं x सपोज कर लेता हूँ, फाइन। तो ये वाला भी अगर आप नोट करोगे, ये भी रेडियस ऑफ द स्फीयर बनेगा बेटा। यहां से मैंने इसको टच कराया, ये सेंटर ऑफ द स्फीयर है O। तो यहां से कोन की अगर मैं डायमेंशंस लिखूंगा बेटा, आई विल बी राइटिंग द डायमेंशंस ऑफ द कोन। देखो क्या क्या चीजें आएंगी। कोन की जो हाइट है आपकी वो कैपिटल R प्लस एक्स हो जाएगी। एक्स मैंने अपने आप से सपोज किया है। और दूसरा आपको इसमें एक और पार्ट मिलेगा। अगर इतने पार्ट में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो कैपिटल R स्क्वायर जो होगा आपका वो एक्स स्क्वायर प्लस में स्मॉल r स्क्वायर के इक्वल होगा। ये दो चीजें नोट करना। अगर आपने स्फीयर के अंदर कोन को इंसर्ट किया है तो डायग्राम ऐसे बनेगा, ये पार्ट्स आपको मिलेंगे, फाइन। दूसरी चीज हमारे पास आती है कि केस सेकंड में ले रहा हूं आपके पास, कि अगर आप स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर को इंसर्ट करते हो विद मैक्सिमम वॉल्यूम। देखो हमेशा इंसर्शन जो होता है वो मैक्सिमम के लिए होगा कि भाई हम कितने बड़े से बड़ा सिलेंडर इसके अंदर स्फीयर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, सिलेंडर की जो हाइट जाएगी बेटा वो हमेशा स्फीयर के सेंटर से पास करेगी। इसका भी देखो रीजन बता दूं, क्योंकि ये जो सेंटर होगा ना स्फीयर का, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, उससे उधर जितना सिलेंडर होना चाहिए उतना ही इधर होना चाहिए। तो आपका हमेशा ये कहां से पास करेगा, सेंटर से, पहली चीज। दूसरी बात होगी कि जितना सर्कल जितना सिलेंडर इस सेंटर से ऊपर होगा उतना ही सिलेंडर नीचे भी होगा। तो अगर आप इस डिस्टेंस को x सपोज कर लोगे तो ये नीचे वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, x। तो यहाँ आपके सिलेंडर की हाइट जो है वो 2x हो गई। और अगर मैंने रेडियस आपके स्फीयर का कैपिटल R सपोज किया हुआ है और सिलेंडर का रेडियस स्मॉल r है, तो यहाँ भी वही रिलेशनशिप आएगा, कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल r। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक और है अभी आपके पास जिसमें आप कोन के अंदर सिलेंडर को इंसर्ट करोगे, दैट आई एम नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ, क्योंकि अभी यूज नहीं करना, अभी मुझे ये दोनों पार्ट यूज करने हैं। अगर हमारा स्फीयर के अंदर कोन आता है तो आपका डायग्राम ऐसे बनेगा। मेन चीज होती है कि कोन की हाइट हमेशा सेंटर ऑफ द स्फीयर से पास होके जाएगी। ऐसे ही अगर आपका स्फीयर के अंदर आपने सिलेंडर इंसर्ट किया तो जितना सिलेंडर सेंटर से ऊपर होगा उतना ही नीचे भी होगा। तो यहाँ हाइट ऑफ द सिलेंडर आपकी 2x हो जाएगी। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r फाइन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब देखो क्वेश्चन वही है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। लार्जेस्ट कोन का मतलब ये हो गया आपके कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। और ये कोन कैसा है, विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। कोन को मैंने स्फीयर में इंस्क्राइब कर दिया, इंस्क्राइब का मतलब इंसर्ट किया, और स्फीयर का रेडियस हमें दे रखा है। अब कोन लार्जेस्ट है, मैंने अभी इससे पहले एक्सप्लेन किया था कि आपका जो कोन का हाइट होगा इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, फाइन। तो यहां से ये रेडियस आपका स्फीयर का हो गया बेटा, इसे आप ज्वाइन करो, तो दिस इज रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब कोन की डायमेंशंस मुझे अपने आप से लेनी है, मुझे सिर्फ गिवन जो है वो स्फीयर गिवन है। तो मैंने इस डिस्टेंस को x सपोज कर लिया जिससे कि मुझे हाइट ऑफ द कोन पता चल जाए, और रेडियस ऑफ द कोन को मैंने r खुद से सपोज किया, फाइन। तो ये तो मेरे पास क्वेश्चन फ्रेम हो गया। इन्होंने बोला प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन का मतलब ये हो गया कि कोन की वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना है। कोन की वॉल्यूम होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, फाइन। r आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ द कोन, और h आपके पास क्या है, हाइट ऑफ द कोन। तो यहां से आप ऑब्जर्व करो, h ऑफ जो है आपकी हाइट ऑफ द कोन है वो तो कैपिटल R प्लस एक्स हो जाएगी बेटा। ये कैपिटल R मुझे गिवन है, दैट मींस दिस कैपिटल R विल बी ट्रीटेड लाइक कांस्टेंट।
ये आपको गिवन पार्ट है, तो इसे आप कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके चलोगे। दूसरी पार्ट मैंने यहाँ से आपको करके दिखाया था कि यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर के इक्वल होगी। इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया इस ट्रायंगल में। फाइन। तो अब आप नोटिस कीजिए वॉल्यूम जो है आपका वो किस में चेंज हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी कितनी होगी, आर स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ आ गया आपका R2 माइनस में X2, और आपकी हाइट ऑफ द कोन है कैपिटल R प्लस X। अब देखो ये कैपिटल R तो आपका कांस्टेंट है, यानी कि पूरा का पूरा फंक्शन हमने किसमें चेंज कर लिया, वी हैव चेंज द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ X। तो यहां से यू कैन राइट द वॉल्यूम वंस अगेन 1/3 पाई, इसका फॉर्मूला लिखोगे तो R माइनस एक्स और R प्लस एक्स आ जाएगा। तो R माइनस एक्स आ गया एक, R प्लस एक्स क्या हो जाएगा, R प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये आपका फंक्शन बन गया। अब आप अपना सीधा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो आप लगाते हैं इसमें वो अप्लाई कीजिए। dv अपॉन dx 1/3 पाई, इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बेटा, r प्लस एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 टाइम्स ऑफ, सॉरी यहाँ r माइनस एक्स एज इट इज, 2 टाइम्स ऑफ r प्लस एक्स और फिर r प्लस एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस r प्लस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज, r माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करने से, सिंप्लीफाई कर लो चलो थोड़ा सा पहले, 1/3 पाई आप कॉमन ले सकते हो यहां से r प्लस एक्स, तो आपको ब्रैकेट के अंदर मिला r माइनस एक्स, 2 भी है बेटा तो 2r माइनस 2x, और यहाँ माइनस में r माइनस एक्स, ये बचेगा आपके पास। सो यू हैव 1/3 पाई r प्लस एक्स, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो r 2r माइनस r इज योर r माइनस 3x, ये पार्ट आ गया आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव। फाइन, नाउ डू इट्स डिफरेंशिएशन अगेन, d2v अपॉन dx2, तो 1/3 पाई एज इट इज रहेगा आपके पास, इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगाइए, r प्लस एक्स एज इट इज, r माइनस 3x का डिफरेंशिएशन -3 होगा, फिर r माइनस 3x एज इट इज, r प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि ये r कांस्टेंट है, तो जब आपने r प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ किया तो r का 0 हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन आपका 1 होगा। आपको ये चीज बहुत ध्यान करके चलना है कि आपका कौन सा पार्ट कांस्टेंट है और कौन सा वेरिएबल है। यहाँ वेरिएबल हमारे पास x है, बाकी सब कुछ इसमें कांस्टेंट है आपके पास। फाइन, तो यहाँ से अगर आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो 1/3 पाई यू विल बी हैविंग -3r माइनस 3x प्लस r माइनस 3x। सॉल्व करोगे बेटा तो 1/3 पाई -3r प्लस r माइनस 2r हो जाएगा, और -3x माइनस 6x हो जाएगा। आप यहाँ से -2 कॉमन ले लो तो -2/3 पाई r प्लस 3x। अब देखो यहाँ नेगेटिव बाहर आ गया, चलो अभी तो हमें पहले इसे dv बाई dx को 0 पुट करना है। तो dv बाई dx को जब आप 0 पुट करते हो तो आपको क्या पार्ट मिलेगा, एक तो आपको ये दो फैक्टर्स हैं, दोनों को 0 पुट कर लो तो x इज इक्वल टू माइनस r मिल जाएगा, और दूसरा आपका x इज इक्वल टू r बाई 3 मिल जाएगा। तो ये नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल नहीं होगी, यू विल राइट नॉट वैलिड। दैट मीन्स मुझे x की जो वैल्यू मिली वो r/3 मिल गई, इसे मैं सेकेंड डेरिवेटिव में पुट कर दूं d2v अपॉन dx2, तो क्या पार्ट हो जाएगा बेटा जब यहाँ पुट करोगे, -2/3 पाई r प्लस x की जगह मैंने r/3 डाला तो r ही आ जाएगा, तो यहां से आ गया नेगेटिव ऑफ 2/3 पाई इंटू 2r, तो माइनस में आ गया पार्ट। दिस इम्प्लाइज your volume is, volume of cone I should write, volume of cone is maximum
भाई सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा व्हेन x इज इक्वल्स टू r बाय 3। जब आपका x r/3 है तो उस टाइम पर कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया। अब आप आओ क्वेश्चन में और क्या पूछा था, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। मुझे ये चीज प्रूव करनी है इसके बाद कि वॉल्यूम ऑफ द कोन जो है ये 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के इक्वल है। ये चीज आपने प्रूव करनी है। तो आप अपना वॉल्यूम ऑफ द कोन देखो बेटा कि वॉल्यूम ऑफ द कोन आपके पास क्या है। वॉल्यूम ऑफ द कोन मैं लिखता हूं पहले। यहां से अगर मैं नोटिस करूं तो ये वाला फंक्शन था जो मेरा फाइनली बना था 1/3 पाई r माइनस एक्स और r प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये था हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द कोन। हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, क्रिटिकल पॉइंट में r/3 आ गई, वो हम यहां पुट करेंगे। तो 1/3 पाई r माइनस r/3 और r प्लस r/3 होल स्क्वायर। 1/3 पाई यहां सिंप्लीफाई करोगे तो 2r/3 होगा और इसे सिंप्लीफाई किया 3 + 1 4, 4r/3 का स्क्वायर करोगे तो 16r²/9। फाइन। अब इसे सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने से पहले देखो आपको 8/27 चाहिए बेटा, तो आप 8 बाहर ले लो और यहाँ 9 3 27 आपने बाहर ले लिया। अब देखते हैं अंदर बचेगा क्या, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में तो मैं अलग अलग लिख सकता हूं। अब देखो यहाँ पर आपके पास 8 जब आपने लिया तो 2 बचा और 2 ये है आपके पास, तो 4 आ गया और ये 9 3 27 आपने बाहर लिया तो 3 आ गया अंदर। 4/3 पाई इज देयर, r इंटू r² इज योर r³ और ये कैपिटल R मेरा किसका रेडियस था, स्फीयर का रेडियस था। 4/3 पाई r³ मैंने आपको लिखवाया था, इट इज वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये पार्ट आपका प्रूव भी हो गया। तो इन दिस वे यू कैन प्रूव एनी ऑफ द क्वेश्चंस। बस आप सिस्टमेटिकली चलेंगे और देखेंगे प्रूव क्या करना है, गिवन क्या है, देन यू कैन डू एनी ऑफ द क्वेश्चंस योरसेल्फ। शो दैट semi-vertical angle of the cone of maximum volume and given slant height is tan inverse root 2। अब इसमें 2-3 चीजें आप समझ लो, कुछ बच्चों को नहीं पता होंगी तो उनके लिए मैं बहुत सिंपल वे में क्लियर कर रहा हूं इस बात को। ये आपके पास कोन होता है बेटा, कोन की हाइट आपकी ये हो गई, इसे हम स्लैंट हाइट ऑफ द कोन कहते हैं। और ये जो एंगल होता है दिस इज कॉल्ड सेमी वर्टिकल एंगल, अल्फा से डिनोट कर देते हैं। फाइन। अब देखो क्या कह रहा है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। यहां तक क्वेश्चन था, फिर उसने कोन के बारे में बताना शुरू किया। पहले क्वेश्चन यहां से शुरू हुआ, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। इसका मतलब मुझे सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन को कुछ शो करना है। अब वो कोन कैसा है, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम है and slant height and given slant height, और उसकी slant height given है is tan inverse root 2। तो ये जो पार्ट मैंने ब्रैकेट में आपका कवर किया ना, ये पार्ट आपको कोन की इंफॉर्मेशन दी। क्वेश्चन ये आपके पास, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज tan inverse root 2। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है कि सर स्लैंट हाइट दे रखी थी tan inverse root 2, तो इस बात को अपने माइंड से निकाल दो। उन्होंने शुरू किया शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, फिर कोन का एक्सप्लेनेशन दिया, कोन कैसा है, मैक्सिमम वॉल्यूम का और गिवन स्लैंट हाइट का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन इज tan inverse root 2। इसका मतलब मुझे प्रूव करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल जो है, यानी कि ये अल्फा जो आपका है, दिस इज tan inverse root 2। एक तो पार्ट ये आपका टू प्रूफ में आप लिख लो, जो सबसे लास्ट में हम प्रूव करेंगे। अब बात आएगी कि सर इसका फंक्शन क्या होगा।
कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी कि कोन का वॉल्यूम हमारा फंक्शन बन गया 1/3 πr²h। इसे हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। गिवन क्या है, स्लांट हाइट गिवन है, एल आपको मालूम है, तो मैंने एच सपोज कर लिया हाइट ऑफ द कोन, आर सपोज कर लिया रेडियस ऑफ द कोन। अगर हम यहाँ रिलेशनशिप लगाएं तो आपके पास होगा L² इज इक्वल्स टू H² प्लस में R²। ये रिलेशनशिप आ गया, पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है इस पार्ट के अंदर आपका। तो यहाँ देखो, अब मैं किस चीज को रिमूव करूं, H को या R को? यहाँ मुझे दिख रहा है स्मॉल R² की वैल्यू मेरी आराम से मुझे मिल जाएगी। मैंने आपको बताया जो पार्ट मेरा गिवन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, और ये हेल्प करेगा दो चीजों में, एक तो आपके फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में चेंज करने में, और एक जो लास्ट में प्रूव करना है उस पार्ट के लिए। तो यहां से स्मॉल R² की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी L2 माइनस H2। तो R² में सीधा सीधा पुट कर सकता हूं, तो वॉल्यूम यहां से हमें मिलेगी 1/3 π L2 माइनस H2 इंटू H। अब मेरा पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो H में चेंज हो गया, 1/3 π L² H माइनस H3। नाउ वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ हाइट। अब आप अपना सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो, dv अपॉन dh 1/3 π L² एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, h का डिफरेंशिएशन 1 माइनस h³ का डिफरेंशिएशन 3h²। ये आपको फर्स्ट डेरिवेटिव मिला। इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर लो, d2v अपॉन dh2, तो 1/3 π। अब देखो बेटा, L² कांस्टेंट अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन आपका 0 होगा, और 3h² का डिफरेंशिएशन 6h आपको मिलेगा। ये आपके पास सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, d2v अपॉन dh2 आपको मिलेगा 3 2 6 हो गया, माइनस 2πh। ये वैल्यू आ गई आपकी सेकेंड डेरिवेटिव की। अब हमारे एज पर द प्रोसीजर हमारे पास होता है, यू हैव टू पुट dv बाय dh इक्वल्स टू 0। 0 पुट करोगे dv बाय dh को, तो 1/3 π L² माइनस 3h² इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से L² माइनस 3h² इज इक्वल्स टू 0, L2 इज इक्वल्स टू 3h2, और यहां से H2 की वैल्यू आपको मिलेगी L2/3, और H अगर मैं आपको पूछूंगा तो H आप कहोगे सर L अपॉन में √3। ये आपको हाइट ऑफ द कोन मिल गई। अब इसे डबल डेरिवेटिव में जब आप पुट करोगे d2v अपॉन dh2 में h इज इक्वल्स टू L/√3, तो वो पार्ट आ रहा है -2π L/√3, नेगेटिव आ गया, which is equals to, you can say negative, or you can write it as which is less than 0, क्योंकि बाहर नेगेटिव आ रहा है। तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन h इज इक्वल्स टू L अपॉन में √3। ये पार्ट आ गया। इसके बाद आपको प्रूव करना था कि इसका सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो tan इनवर्स √3 है बेटा। अब आ जाओ आप अपने गिवन वाले पार्ट पे। ये ट्राइंगल देखो, हमेशा एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो R आपका परपेंडिकुलर हो गया, H आपका बेस हो गया। मुझे यहाँ 10 की टर्म्स में आंसर चाहिए, तो अगर मैं इसमें आपसे 10 अल्फा की वैल्यू पूछूं, तो परपेंडिकुलर R है और बेस आपका H है, तो R अपॉन H वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आप आ जाओ अपने गिवन वाले पार्ट पे। R² इज इक्वल्स टू L2 माइनस H2। मुझे रिलेशन चाहिए R और H में, यानी कि यहाँ L एक्स्ट्रा है, R और H चाहिए हमें बस। तो L हम कहां से फाइंड करेंगे? देखो यहाँ कहीं L की वैल्यू आई होगी, L2 की वैल्यू आपके पास आई थी 3h², यहां से भी फाइंड करोगे तब भी वही आएगी 3h²। तो L² की वैल्यू 3h² आप पुट कर दो फ्रॉम, आई शुड मार्क स्टार, फ्रॉम स्टार आप यहां वैल्यू पुट करोगे तो R² इज इक्वल्स टू
3h² माइनस h², तो यहां से R2 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2h²। ठीक है, तो यहां से आप नोटिस करो, मुझे क्या चाहिए, R अपॉन H, R अपॉन H चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो R² अपॉन H² इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और अगर आप यहां से R अपॉन H करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, √2। तो देखो बेटा 10 अल्फा की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, R अपॉन H आपने लिया तो वो √2 आ गया, तो यहां से अल्फा कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स √2। दोबारा से सुनो, आप अपने गिवन वाले पार्ट पर आए, गिवन वाले पार्ट में देखा आपके पास L, H और R तीन चीजें थी। जब आपने 10 अल्फा निकाला तो वो R बाय H आ रहा है, यानी कि आपको R और H चाहिए, तो आपने यहाँ से L की वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में, L की वैल्यू वहां क्रिटिकल पॉइंट से निकाल के यहाँ डाल दी, तो R अपॉन H आपको √2 मिल गया, वो आपने पुट कर दिया तो आपको अल्फा भी मिल गया। फाइन, so this finishes your most of the word problems I have finished over here. एक क्वेश्चन नंबर 26 इसमें बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बट वहां थोड़ी कैलकुलेशंस बहुत लेंदी हैं, so you can try that question and if you find some problem you can